आज की वीडियो में हम आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आप कार का पोस्टर जो है शादियों का डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का और विनवर्ड की मदद से। और चाहे विनवर्ड आपके पास इसका वर्जन 7 हो या 10 हो या 16 या 19 या 21, किसी भी आप एप्लीकेशन में इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। किस तरीके से ये आपको पोस्टर बनाना है ये पूरा हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो चलिए पहले यहाँ पे नया पेज लेके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पोस्टर आपको डिज़ाइन करना है। कंट्रोल के साथ N प्रेस कर देते हैं, विनवर्ड का नया पेज खुल जाता है। यहाँ सबसे पहले आपको जो पेज है ना, पेज को आपको पहले लैंडस्केप मोड में करना होगा, चूँकि ये खड़े रूप में है। तो यहाँ पे आप लेआउट में आइए, लेआउट में ओरिएंटेशन का ऑप्शन और लैंडस्केप चूज कर लीजिएगा। जैसे से लैंडस्केप चूज करेंगे पेज की चौड़ाई बढ़ जाती है और लंबाई कम हो जाती है। अब पहले से हम बॉर्डर बनाना आपको सिखाते हैं। बॉर्डर बनाने के लिए आपको पहले इंसर्ट में आना होगा। इंसर्ट में आप पिक्चर में चले जाइएगा और अपने डिवाइस में जाएगा। पहले से आपको प्री प्लानिंग यानी पहले से इस इमेज को आपको सेव करके रखना होगा। जिस तरीके का इमेज है यहाँ इंसर्ट हम करा लेते हैं और इस इमेज को ही हमें यहाँ पे लगाना है। लेकिन इसके पहले अगर इसकी साइज़ आपको बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप साइज़ को बड़ा कर लीजिए। और साइज़ जब आपको लगे कि ये बड़ा हो गया है, तो चूँकि विनवर्ड में आपने देखा होगा कि कोई भी इमेज डायरेक्ट मूव नहीं करता है, तो उसके लिए पोजीशन का एक ऑप्शन आता है और उस पर क्लिक कर लीजिए। ऐसे क्लिक करने के बाद जब आप पोजीशन पे क्लिक कर लेंगे तो बाद में हम इसे स्क्रॉल कर पाएंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो इमेज को आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे कर्सर कंट्रोल की का भी यूज करना पड़ सकता है आपको। और ऐसे में आप इसे लगा लीजिए। लगाने के बाद एंटर दबा लीजिए और कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करिए। और कंट्रोल की को प्रेस करके आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो इसका डुप्लीकेट बनना तैयार हो जाता है, यानी शुरू हो जाता है। फिर से वही काम करना है, कंट्रोल की को प्रेस करना है और दोबारा आपको इसका डुप्लीकेट बना लेना है। कभी कभी देखिए ये पेज की चौड़ाई में अभी आप देखें एक पॉइंट आपको छूट रहा है यहाँ पे। तो अगर आप चाहते हैं इसका भी आपको बनाना है तो फिर से कंट्रोल की को प्रेस करिए और इसी मिलाकर ऐड कर दीजिए, जिससे ये ना पता चले कि ये चीज़ें अलग से जोड़ी जा रही हैं। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि चूँकि अब ये नीचे का भी बॉर्डर देना है, साइड का भी बॉर्डर देना है, तो पहले कंट्रोल की को सबको सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल की अगर सबको सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ देखो क्या होने वाला है। ये पूरा हमने 4 बनाया था, चारों सेलेक्ट कर लिया। पिक्चर फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ ग्रुप का एक ऑप्शन है, देखिए ग्रुप वाले पे क्लिक कर लीजिए। ये पूरा एक ग्रुप बन जाता है। अब इसकी आप कॉपी बनाएंगे तो ये पूरा साथ साथ इसकी कॉपी बनना तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले तो इसे हम मूव करके सही जगह पे लगा लेते हैं जहाँ पे ये इसे लगना चाहिए था। ये ग्रुप बनने के बाद पहले इसे पोजीशन पर क्लिक करा लीजिएगा, किसी भी पोजीशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि ग्रुप बनने के बाद फिर से इसे पोजीशन को सेलेक्ट करके देना होता है। पोजीशन जब आप सेलेक्ट करेंगे तभी ये यहाँ से स्क्रॉल होगा। और यहाँ पे आप ऊपर की तरफ इसे स्क्रॉल कर लीजिए और कर्सर कंट्रोल की से आप देखिए कि कहीं पे ये कट ना रहा हो। और ऐसे में आप इसे सेट करा लीजिए। जब आपको लगे कि हाँ आप ठीक है, उसी पॉइंट पे आप इसे छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद आपको करना क्या है कि जैसे इसे सेलेक्ट करके इसकी कॉपी बनाना, यानी कंट्रोल के साथ C या V कर सकते हैं, या आप कंट्रोल की को प्रेस करके इसका डुप्लीकेट देके इसमें से निकाल लीजिए। अब ये सीधे आपको नीचे लगाना हो तो पोजीशन पे चले चलिए और यहाँ पे देखिए नीचे का ऑप्शन सबसे सेंटर वाले को पकड़ के नीचे की तरफ आइए और यहाँ मैनुअल आपको नीचे आना होगा। लेकिन अभी क्या देखते हैं, ये फॉर्मेट आपको उल्टा करना पड़ेगा। तो ऐसे में रोटेट वाले ऑप्शन पे चले जाइएगा। 1 बाय 1 जब इसको रोटेट करेंगे तो फिट वर्टिकल, ये देखिए जो नीचे जा रही थी शेप बन के वो आपकी अब ऊपर आ गई है। अब ये डिज़ाइन आपको यहाँ सेट कर लेना होगा। ये बन गया आपको नीचे और ऊपर का शेप तो आपने बना लिया। अब साइडों में कैसे बनाएंगे, फिर से चूँकि इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल की करके यहाँ पे होल्ड करिए, नीचे ड्रैग करिए तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पे रोटेट वाले ऑप्शन पे जाके एक बार रोटेट पे क्लिक करिए तो ये देखिए ये लेफ़्ट और राइट साइड हम इसे ऐसे स्क्रॉल करके लगा लेंगे। स्क्रॉल करते समय इस बात का ध्यान रहे कि बिल्कुल अच्छे तरीके से ये कॉर्नर मिलना चाहिए। ये देखिए नीचे मिल गया कॉर्नर, तो इसी का हम कंट्रोल की के साथ फिर से हम डुप्लीकेट बना लेते हैं। ये डुप्लीकेट बनने के बाद इसके पोजीशन को आपको वापस फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो फिट हॉरिजॉन्टल कर लीजिएगा और इसे स्क्रॉल करके फिर से उचित स्थान पे लगाना होगा। कभी कभी ये नहीं सेट होता है तो कर्सर कंट्रोल की
की मदद से आप इसे सेट कर लीजिएगा। ये हमने बॉर्डर बना लिया है। बॉर्डर में अगर कोई कमी है तो दोबारा आप इसे सेट कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि बॉर्डर अच्छे तरीके से बन गया है तो अब हम अगला प्रक्रिया यहाँ आरंभ करते हैं। अब यहाँ पे हमें पेज में मल्टी कलर लेना है, तो पेज में मल्टी कलर लेने के लिए हम डिजाइन में जाएंगे और अगर आप 7 यूज कर रहे हैं तो आपको लेआउट में जाना होगा। अब यहाँ पे देखिए पेज कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिएगा और इफेक्ट में सीधे चले जाइएगा 2 कलर पे। यहाँ पे नीचे वाले कलर को यहाँ पे हम येलो कलर सेलेक्ट कर रहे हैं और आप यहाँ पे वर्टिकल पे क्लिक करके आप ये लास्ट वाले को सेलेक्ट करके ओके कर लीजिएगा। जैसे ओके करेंगे तो ये देखिए कलर यहाँ पे लग जाता है, यानी बहुत ज़्यादा आपको गाढ़ा कलर नहीं लगाना है, ऐसे ही हल्का सा कलर आपको लेना होगा। अब इसके बाद जो डिटेल्स है वो लिखना होगा, लेकिन इससे पहले कुछ शैप यहाँ इंसर्ट कराने होंगे। तो पहले शुभ विवाह का यहाँ पे हम शैप इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, दिस डिवाइस का लिंक हम आपको दे देंगे जहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो पहले यहाँ पे हम शुभ विवाह वाले जो लोगो है उसे इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे इंसर्ट करेंगे, चूँकि अभी शैप यहाँ छोटा दिख रहे हैं, तो शिफ्ट की को प्रेस करके आप इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार बड़ा करिए। और चूँकि इसके पोजीशन को स्क्रॉल करके हमें इस कॉर्नर पे लाना है तो पोजीशन पे क्लिक करिए, ये मूव होके चला आएगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार आप सही जगह पे इसे सेट कर लीजिए। अगर आपको छोटा लगता हो तो शिफ्ट की को होल्ड करके आप इसे बड़ा कर सकते हैं। अब कुछ लोगो और भी है जिसे हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे हम फिर से जाते हैं इंसर्ट वाले में। इंसर्ट वाले में फिर से पिक्चर पे जाएंगे, डिवाइस में जाते हैं और यहाँ पे शुभ विवाह चूँकि हमने लगा लिया है तो इसके बाद कुछ और डिटेल्स हैं जिसे हमें लगाना ज़रूरी हो जाता है। इसे भी स्क्रॉल करना है, तो आपने देखा होगा कि बिना पोजीशन से हम स्क्रॉल नहीं कर पाते हैं। अब स्क्रॉल करके हम इसे नीचे लगा लेते हैं। अगर आपको छोटा करना है तो शिफ्ट की मदद से इसे भी छोटा करा लीजिएगा। और उसके बाद चूँकि अभी हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए आप नाम लिखिए। और नाम लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप इंसर्ट में चले जाइएगा और इंसर्ट में वर्ड आर्ट का यूज करिएगा। अगर 7 आप में है तो 7 में बहुत अच्छे फॉर्मेट मिल जाते हैं, उसी किसी फॉर्मेट को आप सेलेक्ट करिएगा। चूँकि हम यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ यहाँ पे मेरा 2019 है, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद देखिए लिखा हुआ है कि आप अपना यहाँ टेक्स्ट लिखिए। तो टेक्स्ट में हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट एडिट कर लेते हैं और यहाँ पे हम हिंदी में लिखना शुरू करते हैं। हिंदी में लिखने के लिए आप गूगल ट्रांसलेट का यूज करके इंटरनेट से भी ले सकते हैं, या हिंदी टाइपिंग आपके पास है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए नाम देना है, तो नाम आप यहाँ लिखना शुरू करिए और जो भी नाम लिखना आप शुरू करेंगे वो फॉर्मेट आपका तैयार होना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ हमने नाम दिया सोनू। अब सोनू को सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये सिर्फ फॉर्मेट आपका बड़ा होगा। टेक्स्ट बड़ा करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन या होम में जाके इससे आप बड़ा कर सकते हैं। तो पहले फॉर्मेट को हम बड़ा कर लेते हैं ताकि उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर दे देते हैं। ये हो गया नाम। अब इसमें एडिटिंग है आपकी, चूँकि नाम के जो फॉर्मेट है इसे आपको एडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार कलर फिल कर सकते हैं। अब जो भी कलर आपको अच्छा सेट बैठता है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें शैडो आप लगा सकते हैं, आउटलाइन सेट कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर इसमें पड़े हुए हैं। इसमें टेक्स्ट से संबंधित अगर आप ग्लो सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से सेट कर लीजिएगा। अब देखिए नीचे अभी हमें नाम एक और ऐड करना है। उससे पहले बीच में आपको यहाँ पे लिखना होता है संग, तो उसके लिए हमने एक अलग से फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। इसे अलग हमें अगर ऊपर करना है तो पोजीशन की मदद से फिर से वो ऊपर की तरफ या यहाँ से सेलेक्ट करके हमें ऊपर की तरफ इसे मूव करना होगा। क्योंकि ये अभी लग रहा है एक सही जगह पे है तो आप इसे छोड़ दीजिए। और इसके बाद दूसरा जो इमेज है उसे हम यहाँ इंसर्ट कराएंगे। पिक्चर में जाएंगे, डिवाइस में चले जाएंगे और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे हमने संग वाला जो फॉर्मेट है वो ले रखा है। ये देखिए स्क्रॉल होने के बाद मूव करने पे ये खिसक नहीं रहा है, तो पोजीशन पे जाके इसे आप ऊपर लाइए। और एक काम यहाँ आपको ध्यान से करना होगा, इसको बिहाइंड टेक्स्ट करना होगा। रैप टेक्स्ट पे आइए और बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए जहाँ भी आपको लगाना हो, जैसे भी साइज इसकी छोटा बड़ा करना हो आप अपनी आवश्यकता
आवश्यकता के अनुसार इसकी साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार इस सैप को जहाँ भी सेट करना चाहेंगे वहाँ ये आपका जो टेक्स्ट है वो सैप है वो सेट हो जाएगा। तो ये हमने सेट कर लिया है। अब यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का नाम जोड़ना है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आके लिख सकते हो या तो इस सैप को आप कॉपी पेस्ट करा लो। कॉपी पेस्ट करने से फ़ायदा ये मिलेगा कि फॉर्मेट जो हमारा होगा, फॉर्मेट सीधे का सीधे जो हम कॉपी पेस्ट करेंगे वो फॉर्मेट हमारा रेडी हो जाएगा, दोबारा बस हमें एडिटिंग करना होगा। यहाँ पे आप इसे स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये स्क्रॉल नहीं अगर हो रहा है तो फिर से आपको पोजीशन की मदद लेनी होगी और पोजीशन की मदद से आप इसे स्क्रॉल करके आवश्यकता अनुसार इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट अगर एक जैसा रखेंगे तो अच्छा होगा। तो हम यहाँ नाम को एडिट कर लेते हैं और मान लीजिए यहाँ पे नाम आ रहा है सोनी, तो यहाँ दे देते हैं सोनी। ये फॉर्मेट अब आप तैयार कर लिए हैं और अब आप इसे ध्यान से एक बार चेक कर लीजिए ये फॉर्मेट किस तरीके से तैयार हुआ है। इसके बारे में अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मेट आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए बात करेंगे, यहाँ पे दिनांक लिखना है तो दिनांक लिखने के लिए फिर से हम इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में फिर से यहाँ पे आपको वर्ड आर्ट की मदद से दिनांक भी लिखना है। क्योंकि ये इधर आ रहा है तो पोजीशन की मदद से इसे स्क्रॉल करके हम इस साइड और यहाँ पे जब प्लस पॉइंट बनता है तो नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और इसमें भी एडिटिंग है क्योंकि आप एडिट करेंगे तो इसे एडिट पे क्लिक कर लीजिए। और अभी हमने आपको बताया था कि इसका जो कलर है वो भी हम चेंज करा पाएंगे। यहाँ पे डेट आपको मेंशन करना है, मैनुअल टाइप कर लेना। उसके बाद फिर से जैसा हमने बताया था कि यहाँ से जाके आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना होगा। अगर आपको पोजीशन सेट करनी है तो दोबारा आपको इसका पोजीशन भी सेट करना होगा। आखिर इसको आप डाटा को कहाँ चाहेंगे, तो चूँकि मेरे फॉर्मेट के हिसाब से हम इसको यहीं पे सेट करना चाहते हैं तो यही रहने देते हैं। अगर आपको साइज़ छोटा बड़ा करना है तो आप बड़ा कर सकते हैं। तो ये है किस तरीके से फॉर्मेट तैयार किया जाता है। अब एक ज़रूरी बात आपको बता दें कि अगर आपको इन सब का PNG फॉर्मेट आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट बॉक्स में आके हमें कमेंट करिए, हम आपको PNG फॉर्मेट व्हाट्सएप कर देंगे या मेल कर देंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी वादे के साथ कि एक नई वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।